जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो यानी भाग 17 में हम लोग देख चुके थे कि हनुमान जी ने कैसे लंका को जलाया और सीता माता से मिलने के बाद वो वापस मिलने के लिए आते हैं समुद्र के इस पार, जहाँ पर जामवंत और अन्य वानरों के साथ उनका प्रतीक्षा किया जा रहा था। उन्होंने किलकिलाते हुए उनसे मुलाकात किया और सबको बताना शुरू करते हैं। देखिए आगे का चौपाई उसके बाद। हर से सब बिलों की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन्ह सब जाना, मुख प्रसन्नतन तेज विराजा, किन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अर्थात हनुमान जी को देखकर सब वानर हर्षित हो जाते हैं और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। जैसे ही हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और हर्षित होकर खुश होकर वहाँ पहुँचते हैं, सभी वानर समझ लेते हैं कि हमारा पुनः नया जन्म हुआ है। ऐसा वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर बिना पता लगाए वापस जो आया 1 महीना के अंदर, तब तो उसे माफ़ किया जाएगा, और 1 महीना के बाद अगर कोई लौटता है और वो भी बिना पता करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब वो प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग गया हनुमान जी का प्रसन्नता को देखकर कि हनुमान जी ने पता लगा लिया है और वो सारा समाचार हनुमान जी सीता जी का लेकर ही आए हैं। ऐसा सोचकर वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि हनुमान जी के शरीर में तेज विराजमान था, काफ़ी प्रसन्न थे हनुमान जी और चमक रहा था उनका शरीर। इसलिए अगला जो चौपाई है, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिमि बारी, चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान से मिले और बहुत ही खुश और सुखी हुए, और उस तरह खुश हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए इतिहास का वृत्तांत पूछते और कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। सभी रास्ते में पूछ रहे थे हनुमान जी से कि कैसा हुआ, कैसा है लंका, और किस तरह से आप सीता जी से मिले। सब कुछ वो वानर लोग रास्ते में पूछते जा रहे थे। अगला चौपाई है, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से यानी उनके सहमति से सब ने मधुर फल खाए और मीठे मीठे मधु खाए। जब रखवाले आए और उन्हें मना करने लगे, तब घूंसा मारकर वो रखवालों को भगाने लगे। यानी कि ये काफ़ी खुश थे वानर लोग कि अब हम लोग पता लगा के गए हैं तो हमें भय नहीं है। ऐसा सोचकर वो जाते हैं और सभी फल और मधु को खाने लगते हैं, और रखवाले जब उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी घूंसे से वानर लोग मारकर भगा देते हैं। उसके बाद का दोहा है, जोई पुकारते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, एवं यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो जाते हैं कि प्रभु का कार्य करके आए हैं। ये सब वानर जो मार खाए थे अभी वानरों से, घूसों से, वो जाकर कहते हैं सुग्रीव के पास कि अंगद पूरा वन को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव जब ऐसा सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा मिल जाता है कि वो वानर सब पता लगा के ही आए होंगे, प्रभु का कार्य करके ही आए होंगे। इसलिए वो खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वानर पता करके नहीं आते तो उनको तो हिम्मत ही नहीं था इस वन में और इस
जो फल वाला जगह है उसको उजाड़ने का हिम्मत ही नहीं था। वो जरूर काम करके आए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद का चौपाई है, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि न खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता का खबर न पाई होती तो वे मधुवन का फल खा सकते थे क्या? वो मन में सोचे कि अगर ऐसा नहीं होता तो फल नहीं खाते। ऐसा इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार करते हुए समाज सहित सभी वानर समित आ गए। उसके बाद क्या चौपाई है, आई सबन ही नावा पद सीसा, मिले यु सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। अर्थात सब ने सुग्रीव को आकर चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानर ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य संपन्न हुआ, कार्य में विशेष सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि आपका आशीर्वाद से और श्री राम जी के चरण कमलों के आशीर्वाद से सब कार्य संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है अगला चौपाई, नाथ काजु किन्हेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। वो बोलते हैं कि हे नाथ, वानर लोग बता रहे हैं सुग्रीव को कि हे नाथ, हनुमान ही सब कार्य किया है और सब वानरों का प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से फिर मिले और सब वानर समेत रघुनाथ जी के पास चले गए। हनुमान जी के जो साथ में वानर थे वो लोग बताए हैं कि सब काम हनुमान ने किया है, उन्होंने हमारे प्राण बचा लिए। प्राण बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें भय था कि अगर हम पता करके नहीं आते तो सुग्रीव ने उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए कहा था। राम कपिन्ह जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, करे सकल कपि चरणन ही जाई। श्री राम जी जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। तब दोनों भाई स्फटिक शिल पर बैठे थे, तब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने जब वानरों को देखा तो उनके मन में विशेष प्रसन्नता हुई और वो एक पत्थर पर बैठे हुए थे, शिला पर बैठे हुए थे। वहां जाकर सभी वानर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद का एक दोहा है दोस्तों, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूंज, पूंछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। अर्थात इसका अर्थ है दया की राशि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपकी चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल हो गया। अब श्री राम जी ने सबको देखा तो उन्होंने बहुत प्रेम से सभी से मिलते हैं और बोलते हैं कि बताओ भाई क्या हाल समाचार है, सभी कैसे हो। सभी के गले मिलते हैं श्री राम जी। उसके बाद बहुत ही मजेदार चौपाई आने वाला है, जमवंत जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल होता है। वो देवता मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। जामवंत कहते हैं कि आप जिस पर प्रसन्न होते हैं रघुनाथ जी, वो सब
पर आपकी दया और कृपा होती है और उन पर ऋषि मुनि भी दया करते हैं। उसके बाद का आज इस वीडियो का अंतिम चौपाई है साथियों। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जामोहन जी बताए हैं कि वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसकी समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होती है। प्रभु कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। जामोहन जी कहते हैं कि वही विजय है जिस पर आपका आशीर्वाद बना हुआ है। हे प्रभु श्री राम, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हो गया। हम लोग को जो आप काम दिए थे वो आपकी कृपा से सब सफलतापूर्वक हो गया। तो साथियों, ये था आपका आज का भाग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।